अध्याय 29। कुछ मुनिगण जिन्हें सम्राट के मुख से अभिशाप की कथा का ज्ञान हुआ, वह इतने उत्तेजित हो गए और उन्होंने यह कहा कि यह समीक का पुत्र नहीं है, क्योंकि समीक के समान एक ऋषि का पुत्र ऐसी तुच्छ घटना के लिए इतना भयानक श्राप नहीं दे सकता। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कोई अज्ञानी व विक्षिप्त होगा। एक ऐसे व्यक्ति के कहने से कैसे इस श्राप का असर हो सकता है? उन्होंने अपने ही बीच ऐसा प्रश्न किया। उन्होंने यह भी सोचा कि सम्राट की क्षति ऐसे श्राप से नहीं हो सकती। उन्होंने सम्राट को ऐसा समझाने का प्रयत्न भी किया कि उनको इसके लिए कोई भय नहीं करना चाहिए। बहुतों ने, जिन्होंने ऐसा ही सोचा था, सम्राट से तर्क किया कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु सम्राट तो अपनी बात पर अटल थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, आप मेरे लिए दया व सहानुभूति की भावना लेकर ऐसे सोच रहे हैं, परंतु मुझे मालूम है कि जो भूल मैंने की है वह कोई साधारण नहीं है। क्या इन पूज्य महात्माओं का इस प्रकार अपमान करने से भी अधिक बड़ा कोई पाप है? इसके अलावा मैं सम्राट हूं और उनकी देख रेख व सम्मान का भार मेरे ऊपर है। कैसे मेरे इस कार्य को कोई साधारण समझता है? यदि आप गंभीरता से उस बालक के श्राप का चिंतन करें तो पता लगेगा कि वह कोई अभिशाप नहीं वरन एक वरदान है, क्योंकि साम्राज्य रूपी पाप में मैं पड़ा हुआ हूं। मैं अब तक इसी भ्रम में पड़ा था कि विलासिता ही जीवन का सब कुछ सार है। मैं एक पशु का जीवन व्यतीत कर रहा था। ईश्वर को व उनके प्रति कर्तव्य को मैं भूल गया था। भगवान ने स्वयं इसके द्वारा मुझे उचित पथ का ज्ञान कराया है। ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आप जैसे सोचते हैं कि यह पिछले कर्मों का दंड है, ऐसा नहीं, यह एक वरदान है। सम्राट ने जैसे ही यह कहा, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और वह अत्यंत ही भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। अपने मन में शांत होकर जो सोच रहे थे उसी को उन्होंने व्यक्त किया। मंत्रीगण व प्रजागण जो उनके समक्ष खड़े थे, वे उनके धैर्य पर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं सत्य है। वह वृद्ध सन्यासी उठे और उस विशाल जनसमुदाय के समक्ष खड़े होकर इस प्रकार बोले, हे श्रेष्ठ सम्राट, आपके शब्द तो इन ऋषियों के हृदय में सूर्य किरण के समान हैं। वे आपके व आपकी वंश परंपरा के ही उपयुक्त हैं, क्योंकि आप पांडव हैं। पांडवों ने कभी भी किसी प्रकार का न्याय नहीं किया है। वे सर्वदा हरि के चरणों को पकड़े रहे और उन्होंने निश्चल भाव से सर्वदा हरि की आज्ञा का ही पालन किया। जब भगवान अपने स्थान को लौटे तो वे भी साम्राज्य को त्याग कर उत्तर दिशा की ओर चले गए। आप भी आज उसी पवित्र पथ का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी वंश के हैं। इस पर सम्राट ने हाथ जोड़कर सम्मान के साथ कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मेरे मन में एक संदेह है, कृपया उसको मेरे मन से दूर करें, मेरे शेष दिनों को उपयुक्त बनाएं। वह क्या है? उस मुनि ने पूछा। सम्राट ने कहा, जो व्यक्ति मृत्यु को पाने जा रहा है उसके लिए श्रेष्ठ कार्य क्या है? इस पर एक सन्यासी उठे और बताया कि जैसा समय रहे उसके अनुसार कोई यज्ञ आदि कर सकता है, जप तप में मग्न रह सकता है, दान या तीर्थ कर सकता है, या उपवास या पूजा आराधना कर सकता है। दूसरे ने उठकर कहा कि मोक्ष केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, ज्ञान देवतु कैवल्यम। तीसरे ने उठकर कहा कि वेद व शास्त्रों में वर्णित कार्य ही श्रेष्ठ हैं, कर्मण्ये वही संसिद्धि। कुछ ने कहा कि ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव लाना ही इस सप्ताह को श्रेष्ठ रूप से उपयुक्त बनाना है। भक्तिर्वशः पुरुषः, ईश्वर को केवल भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है।
इन विभिन्न मतों की श्रृंखला में सम्राट को वास्तविक पथ का पता लगा और इससे समस्त सन्यासी गण चुप हो गए। इसी समय एक नवयुवक सन्यासी ओजस्वी मुख और आकर्षक सौंदर्य उन सन्यासियों के मध्य से इस प्रकार आए जैसे मानो तीव्र ज्योति किरण हो। वह सम्राट के समक्ष आए और किसी उच्च स्थान पर जाकर बैठ गए। दर्शकगण इस अचानक आविर्भाव पर दंग रह गए। कुछ व्यक्ति तो उनके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। वाह दृष्टिकोण से उन्हें मुनि एक कुमार के समान प्रतीत हुआ, परंतु उनके चेहरे से, व्यवहार आदि से लगा कि मानो वह स्वामी हों। यद्यपि वह अल्पायु थे, परंतु उनके चारों ओर से तेजस्विता प्रस्फुटित हो रही थी। शीघ्र ही किसी वृद्ध मुनि ने उन्हें पहचाना और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। यह दिव्य दीप्त रूप श्री शुक को छोड़कर और कोई नहीं है जो भगवान व्यास के सुपुत्र हैं। इस अपरिचित का जन समुदाय के मध्य परिचय कराते हुए मुनि ने आगे कहा, जन्म मुहूर्त से ही यह व्यक्ति समस्त आकर्षणों से युक्त है। वह पूर्ण ज्ञानी है। सम्राट ने जब यह सुना तो आनंद व कृतज्ञता के आंसू बहाए। वह आनंद के वशीभूत हो उन्हीं की ओर दौड़े और उनके पैरों पर गिर गए। जब वे उठे तो प्रणाम स्वरूप उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। वे पाषाणवत निश्चल खड़े हो गए। उन्होंने उस युवक ऋषि को कृष्ण के रूप में ही देखा। शुक की ओजस्विता उनकी आंखों के लिए अत्यंत तीव्र थी। उनकी सुंदरता इतनी मनोहर थी कि मानो वह प्रेम के देवता स्वरूप थे। काले घुंघराले बाल माथे पर इस प्रकार थे मानो सफेद मुख पर काले सर्प हवा से हिलडुल रहे हों। अंधेरे में तारे जैसे चमकते हों, उसी प्रकार उनकी आंखों में भी उज्ज्वलता थी। होठों पर आनंद की मुस्कान थी। सम्राट अत्यंत धीर गति से शुक की ओर बढ़े। उत्तेजनावश उनका स्वर बैठ गया था। वह होठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझ में आपकी करुणा की व्याख्या करने की क्षमता नहीं है। आपका हर कार्य विश्व की भलाई के लिए है। यह मेरा वास्तविक भाग्य है कि आज आपका दर्शन इतनी सरलता से मुझे मिल गया है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि यह कितनी साधना के पश्चात ही मिलता है। यह वास्तव में मेरे पितामहों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप ही है। यह कहते हुए सम्राट शुक के समक्ष खड़े हो गए और तृप्ति के आंसू उनकी आंखों से निरंतर बहने लगे। मुस्कुराते हुए श्री शुक ने सम्राट को अपने पास बैठने को कहा। हे सम्राट, निसंदेह आप नैतिकता में अटल हैं। आप सर्वदा सबकी भलाई के लिए हैं। आज जो इतने महान ऋषिगण आपके चारों ओर एकत्र हुए हैं, वह आपके प्रशंसनीय जीवन का ही फल है। नहीं तो ऋषिगण, जिनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक साधना में रत रहना है, अपनी उस साधना को छोड़कर आपके पास न आकर यह प्रार्थना करते कि आपको आत्म साक्षात्कार लाभ हो। यह कोई दया नहीं है। आपने इस सौभाग्य को अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित किया है। जब शुक ऋषि उनसे बात कर रहे थे तो सम्राट अत्यंत भक्तिपूर्वक देख रहे थे। अचानक उन्होंने मस्तक उन्नत कर ऋषि से प्रश्न किया, स्वामी, मुझे एक संदेह है, इसे मेरे हृदय से कृपया दूर करें। मैं इस सभा में यही पूछ रहा था, तभी आप आ गए। आप ही इसे सुलझा सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत साधारण प्रश्न है। शुक ने उन्हें रोकते हुए कहा, परीक्षित, मेरे आने का यही कारण है कि तुम्हारे मन से उस संदेह को दूर करूं। तुम्हारे मन में क्या है, तुम पूछ सकते हो। मैं उसे दूर करके तुम्हें तृप्त कर सकता हूं। शुक की इन बातों को सुनकर एकत्र मुनिगण बोल उठे, कितना सौभाग्य है, अत्यंत भाग्यवान है इत्यादि कहकर वे हर्षित हुए व उनकी हर्ष ध्वनि आकाश तक गूंजने लगी। सम्राट ने विनम्रता पूर्वक चिंतित हो पूछा, स्वामी,
जो व्यक्ति मृत्यु लाभ करने जा रहा हो वह क्या कर सकता है? अपने मन को किसमें रखें जब उसकी प्रार्थना यह हो कि मृत्यु के पश्चात यदि जन्म ना हो तो वह समय को कैसे व्यतीत करे? यही प्रश्न मुझे अधीर कर रहा है। मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? इस प्रकार कहते हुए परीक्षित ने निर्देश मांगा। शुक ने उत्तर दिया, सम्राट, सांसारिक वस्तुओं से अपने मन को हटाकर हरि चिंतन में ध्यान दें जो सबके हृदयवासी हैं। मैं तुम्हें इस भागवत तत्व या ज्ञान को समझाऊंगा, उसी को पूर्ण ध्यान देकर सुनो। इससे पवित्र कार्य और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर आध्यात्मिक कार्य और कोई नहीं है। यह एक उपयुक्त नौका है, हरि कथा पतवार स्वरूप है और यह अनर्गल प्रवाह संसार समुद्र के समान है। हरि स्वयं नाविक हैं। आज यह पवित्र वस्तु तुम्हें प्राप्त। यह समस्या जो तुमने उठाई है यह केवल एक व्यक्ति की नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति की है और सबको इसे सुलझाना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी खोज आवश्यक है। आत्म सिद्धांत ही समस्त प्रश्नों में श्रेष्ठ है, वह ही अंतिम सत्य है, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता। समस्त मानव के लिए अंतिम दिनों में इस विश्वास को मन में लाना कर्तव्य है। इसी के बल पर उसका अगला जन्म निर्भर करता है। अतः जो प्रश्न तुमने किया या जो समस्या तुमने सामने रखी है वह समस्त विश्व की भलाई के लिए है। इसका उत्तर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है